तो डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा है, उसमें हम इस तरह का एक सिंबल लगाते हैं, साइन लगाते हैं, लेकिन वहां कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ हम लोग एक लिमिट भी अप्लाई करते हैं, इसको हमने बोला है लोअर लिमिट, और ये क्या बन जाती है हमारे लिए, अपर लिमिट। सपोज जैसे हमें इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर को, तो नॉर्मली जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे ही करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, एक्स क्यूब बाय 3। बट हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले एक्स की प्लेस पे अपर लिमिट पुट करेंगे, 2 का क्यूब बाय 3 यानी कि 8, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 7/3। तो इजी है, करना क्या है, इंटीग्रेट करने के बाद बस लिमिट अप्लाई करना है। लेकिन अगर इसमें सब्सटीट्यूशन करना पड़े, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्वेश्चन है x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1, ऑब्वियसली हमें इसमें सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा। हमें सब्सटीट्यूट करना होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t, यानी डिफरेंशिएट करके आ जाएगा 2x इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स, यानी डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन 2x। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि बस सब्सटीट्यूट कर दिया और ये वैल्यू पुट कर दी हो गया, लिमिट भी चेंज करना पड़ेगी। तो ध्यान रखना, ये जो तुम्हारे पास इनिशियली वैल्यूज है ना, ये x की है, अभी तुम्हें t की वैल्यूज निकालना होगी। तो x की वैल्यू इसमें 0 पुट करो पहले, तो t क्या आ जाता है हमारे पास 1, और x की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो t क्या आ जाता है 2। इस तरह से हमारे पास लिमिट हो गई 1 to 2, और ये क्या आ गया हमारे पास, x अपॉन टी इंटू डी टी बाय 2x, एक्स एक्स कैंसल, 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारे पास, log t। अब यहाँ कभी भी ये वैल्यू वापस नहीं पुट करना, क्योंकि तुमने लिमिट चेंज कर दी है। तो ऐसा नहीं करना कि हम लोग वापस t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर रहे हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लिमिट चेंज कर चुके हैं। अब इसमें लिमिट अप्लाई करें, यानी कि अपर लिमिट माइनस क्या कर दिया हमने, लोअर लिमिट। log 1 is 0, so the answer is हाफ log 2 प्लस c, नहीं लगाना। डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगता है, डेफिनेट का आंसर ये कांस्टेंट होता है, डेफिनेट में कभी प्लस सी नहीं लगाना, इनडेफिनेट में प्लस सी लगता है। ठीक है, तो डेफिनेट में प्लस सी नहीं लगाना है। अब डेफिनेट जो है ना, वो किससे करेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज से, डायरेक्ट नहीं करना। एग्जाम में जब भी डेफिनेट का क्वेश्चन आए तो ये मत सोचना कि हम डायरेक्ट उसको इंटीग्रेट करें, पहले दिमाग में प्रॉपर्टी आनी चाहिए, क्योंकि चांसेस ये होते हैं कि बोर्ड्स में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही प्रॉपर्टी लगेगी, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिना प्रॉपर्टी के ही सॉल्व होते हैं। तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होता है कि ए टू बी एफ एक्स जी एक्स है, तो आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, एक्स की प्लेस पे टी वाई, जो वेरिएबल पुट करना है कर सकते हैं, इससे लिमिट में कोई चेंज नहीं आता है। ये है इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, यानी कि 0 to π/2 साइन एक्स डी एक्स है। तो हम अगर x की जगह t पुट कर दें तो dx और dt तो इक्वल हो गया, लिमिट भी सेम ही रहने वाली है, बस वेरिएबल चेंज हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या सीखा हमने, कि हम चाहे तो लिमिट चेंज कर सकते, सॉरी वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, इससे लिमिट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारी, फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड सेकंड प्रॉपर्टी देखें, तो जैसे हमारे पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, और हम इसकी लिमिट को इंटरचेंज कर दें, यानी अपर लिमिट को लोअर बना दे, लोअर को अपर बना दे, तो क्या डिफरेंस आएगा, बाहर क्या आ जाता है, माइनस का साइन। क्योंकि अब तुम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो माइनस साइन कॉमन लेने पर प्रीवियस वैल्यू आएगी। तो जब हम लिमिट को इंटरचेंज करते हैं तो बाहर इंटीग्रेशन के क्या लगाना होगा हमें, माइनस साइन। थर्ड प्रॉपर्टी, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है,
एंड सपोज ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट लाई करता है, ए और बी के बीच में एक सी पॉइंट लाई करता है, तो हम लिमिट को ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड सी टू बी एफ एक्स डी एक्स ब्रेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये प्रॉपर्टी लगेगी कहाँ पे? तो पहली दो प्रॉपर्टी तो आपकी कहीं भी लग सकती है, लेकिन थर्ड प्रॉपर्टी जो है ना वो स्पेसिफिक है, वो तभी लगेगी जब मॉड आएगा। जैसे क्वेश्चन समझेंगे हम, जब भी मॉड दिखे डेफिनेट में, दैट मीन्स तुम्हें थर्ड प्रॉपर्टी लगाना है। वो प्रॉपर्टी का सीक्वेंस स्पेसिफिक नहीं है, ऐसा नहीं कि थर्ड प्रॉपर्टी बोली हो तुमने ब्रैकेट में लिख दिया अप्लाइंग थर्ड प्रॉपर्टी, नहीं, प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगी। तो भाई ये जब भी मॉड आया सबसे पहले उसको जीरो ले लेना, मॉड की वैल्यू को, हमारे पास कुछ वैल्यूज आएंगी एंड ये चेक करना है कि वो वैल्यू इनके बीच में लाए करती है या नहीं करती है। जीरो लाए करती है, +1 लाए करती है, हाँ -1 इसकी लोअर लिमिट है, लेकिन तीनों ही वैल्यू कहीं ना कहीं तो लाए करती है। तो हम इसको कितने पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? इस लिमिट को -1 to 2 हम 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। -1 to 0, 0 to क्या कर सकते हैं हम लोग? 1 एंड 1 to क्या कर सकते हैं हम लोग? 2। 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। तो हमने इसको 3 पार्ट में ब्रेक किया एंड इस -1 से 0 के बीच में एक वैल्यू आती है लाइक -1/2, एग्जैक्टली मिड नहीं, कोई भी एक वैल्यू, एनी वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड 0, तुम्हें यहाँ पुट करके चेक करना है कि ये वैल्यू पॉजिटिव आती है या फिर नेगेटिव आती है। पॉजिटिव आती है तो प्लस का साइन, जैसे अगली वाली वैल्यू में देखे तो नेगेटिव आ रही थी इसलिए माइनस का साइन, इसके बीच की वैल्यू पुट की तो अगेन पॉजिटिव साइन आ रहा है। इस तरह से हमारा इंटीग्रेशन 3 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, -1 to 0, 0 to 1 नेगेटिव, 1 to 2 पॉजिटिव। देन हम इन तीनों को इंटीग्रेट करेंगे, जैसा कि इंटीग्रेशन करते हैं एंड सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जब भी मॉड आया, जब भी मॉड आया तो हमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी? थर्ड वाली प्रॉपर्टी, उसको ब्रेक करना है। मैं एक और सिंपल सा क्वेश्चन बताता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि मैंने कैसे किया। भाई जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है और लिमिट है हमारे पास 1 to 3। नाउ जब मैं x-2 को 0 रखता हूं तो x कितना आता है हमारे पास? 2 आता है। हम लिमिट को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 1 to 2, 2 to 3, बिकॉज 2 इसके बीच में कहीं लाई करता है। x-2 dx, x-2 dx। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, उसके लिए इसकी बीच की वैल्यू यहाँ रख दो। 1 और 2 के बीच में क्या लाया करता है? 1.5। जब यहाँ रखेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये वैल्यू कैसे आती है? आगे जैसे इंटीग्रेशन होता है वैसे ही करना है। समझ में आगे चीज? इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव पॉजिटिव चेक करना, उसके लिए तुम्हें इनके बीच की कोई वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आया कैसे अप्लाई करनी है? कहाँ होगी? जहाँ क्या होगा? मॉड होगा। अब आते हैं हम फोर्थ प्रॉपर्टी पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फोर्थ प्रॉपर्टी। 0 to a एफ एक्स जी एक्स इक्वल होता है 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास। ये कहाँ लगानी है? तो उसका इंडिकेशन हमें लोअर लिमिट देगी, जहां लोअर लिमिट क्या होगी? 0। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 0 to π/2 साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। 0 लिमिट आ गई, लोअर लिमिट, मतलब ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब ये प्रॉपर्टी जब लगाना होती है ना, तो पहले इस क्वेश्चन को हम आई से डिनोट करते हैं, आई फॉर इंटीग्रेशन। एंड ये इक्वेशन लिख दी हमने, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अप्लाइंग दिस प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को लगाने का मतलब है तुम्हें x की प्लेस पे क्या पुट करना है? अपर लिमिट माइनस एक्स। जहां जहां x दिख रहा है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करो। नाउ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास? कॉस थीटा। यानी अब हमारे पास
0 to π/2 क्या बन जाएगा, cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस cos x। इस प्रॉपर्टी की यही खासियत है कि ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद डिनोमिनेटर चेंज नहीं होना चाहिए। और हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये दोनों को प्लस कर दो, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 we get 2i equals to 0 to π/2 sin x upon sin x plus cos x plus cos x upon sin x plus cos x। इनका एलसीएम ले ले, तो एलसीएम लेने के बाद ये 1 हो जाएगा क्योंकि sin x प्लस cos x अपॉन sin x प्लस cos x आ जाएगा। ना 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x। लिमिट अप्लाई कर दें इसमें, π/2 माइनस 0, और ये 2 भी अपॉन में ले लें, आंसर आ जाएगा π/4 इस तरह से हमारे पास। तो भाई ये प्रॉपर्टी कब लगानी है अभी समझ में आ गया होगा। एक तो लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, और जब भी ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसके बाद प्रॉपर्टी लगाने के पहले वाला और प्रॉपर्टी लगाने के बाद वाला जो टर्म आया उन दोनों को प्लस करना है हमेशा। बट इसके भी एक्सेप्शन है। इसके एक्सेप्शन कहाँ आएंगे, उसके लिए मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n। ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब भाई मैंने इसमें लोअर लिमिट 0 देखी, तो मैंने इसमें एक प्रॉपर्टी लगा दी, इसको i लेके x की प्लेस पे क्या लगा देंगे हम लोग, x की प्लेस पे अपर लिमिट माइनस एक्स। यहाँ भी x की जगह पे पुट कर दिया 1 माइनस एक्स। इस क्वेश्चन में हम लोग वो ऐड नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम इसका ब्रैकेट ओपन करें तो x की पावर n बन जाता है। पहले इसको ओपन करना डिफिकल्ट था पावर n को, लेकिन अब तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो हम ऐड नहीं करेंगे इसको। ये मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, x की पावर n, x की पावर n प्लस 1। इंटीग्रेट करें इसको, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, 1 अपॉन n प्लस 1, 1 अपॉन n प्लस 2। 0 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें, क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। लेकिन यहाँ हमने क्या नहीं किया, प्रॉपर्टी लगाने के बाद इसको प्लस नहीं किया है ना। तो एक ये क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है इस टाइप का आ सकता है, जैसे 0 to 2 x इंटू √2 माइनस एक्स, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। इसमें भी तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो, लेकिन प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऐड नहीं करना। तो स्पेशली ऐसा कब करते हैं, जब ये ऐसे पावर में आते हैं टर्म, दिख रहा है ये हाफ पावर, ये n पावर, इस टाइप के क्वेश्चन में a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाने के बाद इनको प्लस नहीं करना है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी देखी हमने। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी हमने कि वेरिएबल चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है। सेकंड प्रॉपर्टी, लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो माइनस का साइन आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं मॉड वाले क्वेश्चंस में। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी, 0 to a f(x) dx इक्वल टू f of a माइनस एक्स dx। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 to 2a f(x) dx। अब वहां 2a लिख के नहीं देंगे तुम लोगों को, ये मैंने लिखा है 0 to 2a, लेकिन एग्जाम में ऐसा 2a लिख के नहीं देंगे है। जब भी अपर लिमिट को हाफ करना होगा, अपर लिमिट को हाफ करना होगा, तब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। मुझे इसमें क्या करना है, अपर लिमिट को हाफ करना है। सबसे पहले ये जो फंक्शन है ना,
इसमें x की जगह पे 2a माइनस एक्स पुट करना। अगर वो इक्वल आ जाता है तो तुम अपर लिमिट को हाफ करके बाहर 2 लिख सकते हो। बट इफ fx इक्वल टू सॉरी f of 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस fx आ जाए तो हम इंटीग्रेशन को 0 लिख सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस एक्स पुट करके चेक करना है। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 0 टू पाई cos x dx। अब मेरे पास ये फंक्शन है cos x और मैंने इसमें x की प्लेस पे पाई माइनस एक्स पुट कर दिया। नाउ cos ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, यानी कि माइनस एफ एक्स आ गया। मतलब इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारा, 0। अब किसी ने इसमें अगर गलती से फोर्थ प्रॉपर्टी लगा दी, क्या देख के, 0 देख के, तो भी उसका आंसर आ जाएगा। यानी फोर्थ प्रॉपर्टी भी काम कर जाएगी यहाँ पे। लेकिन हाँ, लिमिट जब हाफ करनी हो ना तो फोर्थ प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कि 0 से पाई मेरे पास लिमिट है और क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स। मुझे ना भाई इसको इंटीग्रेट करना है। अगर पाई बाय 2 होता तो मैं a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा के इसको कॉस स्क्वायर एक्स बना सकता था। तो मैं सबसे पहले लिमिट को हाफ करने की सोचता हूँ। ये मेरे पास फंक्शन है। अब मैंने इसमें पाई माइनस एक्स पुट किया। साइन का सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा। एफ एक्स आ गया। दैट मीन्स अब मैं इसकी अपर लिमिट को हाफ कर सकता हूँ। मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई बाय 2 साइन स्क्वायर। ये हमारी अभी फर्स्ट इक्वेशन बनी। क्यों, अब मैं इसमें a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी, देखो ये प्रॉपर्टी एक तो लग गई हमारी। अब मैं इसमें a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाता हूँ। यानी x की प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, पाई बाय 2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाई। क्या हो जाएगा, ये क्या बन गया, cos स्क्वायर एक्स। नाउ फर्स्ट एंड सेकंड को प्लस कर दे तो i प्लस आई 2i, 0 टू पाई बाय 2, ये साइन स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। 2 दोनों के ही बाहर है, 2 कॉमन ले लिया है। क्या आ गया हमारे पास, 0 टू पाई बाय 2 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन x आएगा। सॉल्व करके आंसर क्या आएगा हमारे पास। मतलब भाई ये वाले क्वेश्चन में तो फिफ्थ प्रॉपर्टी के बिना क्वेश्चन होना ही नहीं है। या तो फिर आप डेफिनेट का कंसेप्ट लगा दो कि साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रेट करना है, यानी क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। इनडेफिनेट से हो जाएगा, इनडेफिनेट से हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर्टी से करना है तो पहले फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा के लिमिट हाफ करनी होगी एंड देन फोर्थ प्रॉपर्टी लगानी होगी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 6, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी पे सबसे ज्यादा 1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तुम्हें फंक्शन में x की जगह माइनस एक्स रखना है। सेम फंक्शन आता है तो हम उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। और फंक्शन अगर इवन है तो तुम लोअर लिमिट को 0 कर दोगे, बाहर 2 लगा दोगे, इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन ऑड है, फंक्शन ऑड आता है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होगी। अब इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2 टू माइनस पाई टू प्लस पाई लेते हैं। माइनस पाई टू प्लस पाई साइन ऑफ एक्स डी एक्स, साइन की पावर 7। फंक्शन है साइन की पावर 7। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस आ गया, ये तो माइनस एफ एक्स आ गया। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
0। लेकिन अगर इवन फंक्शन होता तो लोअर लिमिट 0 और बाहर क्या लिख देते हम लोग 2। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह साइन की जगह हमारे पास कॉस होता, तो हम क्या करते हैं इसमें जब x रखते, f ऑफ x हमारे पास cos x है, f ऑफ माइनस एक्स आएगा cos ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू cos x। सेम फंक्शन इस केस में हम बाहर 2 लगा के लोअर लिमिट को 0 कर देंगे। अब फर्दर हम चाहे तो लिमिट अपर लिमिट को हाफ करने के लिए फिफ्थ प्रॉपर्टी लगा दें, फिर a माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगा दें, तो पूरा क्वेश्चन प्रॉपर्टी से सॉल्व हो सकता है। क्योंकि लोअर लिमिट 0 बन गई तो तुम लोग a माइनस एक्स लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी, प्रॉपर्टी नंबर 6। ये कब लगेगी, इसका इंडिकेशन सेम वैल्यूज होंगी प्लस माइनस में। फोर्थ प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब लोअर लिमिट 0 होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब लोअर लिमिट 0 हो लेकिन अपर लिमिट को हाफ करना हो। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कब लगेगी, सेम वैल्यूज होगी लेकिन एक माइनस में और दूसरी प्लस में। लास्ट प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी नंबर 7, a to b fx dx equals to a to b f of a plus b माइनस एक्स dx। ये प्रॉपर्टी कब लगाना है, बहुत स्पेशल केस है, 2 या 3 क्वेश्चन है ऐसे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का सम, लोअर और अपर लिमिट का सम π/2 बनता है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। जैसे इस क्वेश्चन में हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में भी पहले इसको I लिख देना एंड x की प्लेस पे क्या पुट करोगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स। 30 प्लस 60 कितना बनेगा, 90। एंड 10 90 माइनस थीटा यानी क्या होता है, कॉट थीटा। ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद अभी कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1/10। इसका एलसीएम लेके रेसिप्रोकल कर दो, टेन एक्स अपॉन क्या आएगा 1 प्लस, ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। नाउ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दो क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है, दिख रहा है। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, ये हमारे पास 1 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास π/12। क्लियर है? तो कहाँ लगाना है, एक तो ये दिखा कि जब दोनों का सम क्या बने 90, या फिर एक और चीज कभी कभी ऐसा होगा जैसे लिमिट तुम्हें दे दी 3 to 4 √7 माइनस एक्स अपॉन √x प्लस √7 माइनस एक्स। इन दोनों का सम क्या आ रहा है हमारे पास 7, 3 प्लस 4 7। तब भी हम ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, इसको I ले लें। जब ये प्रॉपर्टी लगा देंगे, x की प्लेस पे 7 माइनस एक्स रखेंगे तो न्यूमरेटर x बन जाएगा, प्लस कर दो 2i इक्वल्स टू ये 1 बन जाएगा। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन है जिसमें ये प्रॉपर्टी लगती है a प्लस बी माइनस एक्स। या तो π/6 टू π/3 लिमिट जिनका सम π/2, सम π/2 बन जाए, या फिर दोनों लिमिट का सम इस क्वेश्चन में आता हो। क्लियर है? तो इस तरह से हमने 7 प्रॉपर्टीज देखी।